नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं दुनिया भर में आ रहे उन परिवर्तनों की, बदलाव की, जिनमें विकास की संभावना के उलट विनाश की आशंका प्रबल होती जा रही है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में कई देशों में लगातार संघर्ष चल रहे हैं। कहीं गृह युद्ध हो रहा है तो कहीं दो देशों के बीच सीमाओं का विवाद गर्म है। हम बात कर रहे हैं उन वॉर जोन्स की जिनकी वजह से दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र भारत और पाकिस्तान का भी है, ये हम जानते हैं। एक लंबे अरसे से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। इंग्लैंड से भी हमने बात की थी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, जो वहां बहुत अहमियत रखते हैं। इसी सिलसिले को हम इस एपिसोड में भी आगे बढ़ाएंगे। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लाखों मकान डूब चुके हैं, कई किलोमीटर लंबी सड़कें बह गई और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इसीलिए ये बाढ़ नहीं, प्रलय है, जिसने पाकिस्तान के करीब 1/3 इलाके में तबाही का तांडव मचा दिया। लगातार हो रही प्रचंड बरसात ने पाकिस्तान में करीब 243 पुलों को तबाह कर दिया है। करीब 5000 किलोमीटर लंबी सड़कें टूटकर पानी में बह चुकी हैं और 10 लाख मकान ध्वस्त हो चुके हैं। एक तरफ सड़कें गायब हो रही हैं तो वहीं कई शहरों और कस्बों में मकान जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की इस त्रासदी की चित्कार पूरी दुनिया में गूंज रही है, क्योंकि 35% पाकिस्तान का हिस्सा और करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 7 लाख से ज्यादा मवेशी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान सरकार के पास इतनी ताकत नहीं कि लोगों को राहत पहुंचा सके। बच्चों को रिक्शे में लेके बैठा है, मैं छतें भी हमारी टपक रही है, कच्चे घर है, हम कहाँ पे जाए मेरे भाई। रात में घर से बाहर मोटर लगाना पड़ती है या डब्बों से बाहर फेंकना पड़ता है। ये आलम है, आपके सामने पूरा पानी पानी है, कोई कुछ नहीं, ये देखने भी नहीं आ रहा पानी है भाई। अब मेरे 4 घर गिर चुके हैं, मुझे कोई इमदाद नहीं मिली। ये भाई के 2 घर तो इनके गिर चुके हैं। बड़ी परेशान है, कारोबार डिस्टर्ब है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सब ये इंतजामिया की नाअहली की वजह से हमको सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पानी का ये इतना प्रचंड प्रहार है कि बाढ़ से अभी तक 80,000 करोड़ का नुकसान हो चुका और साल 2022-23 में पाकिस्तान की जीडीपी को करीब 2.49% के नुकसान का अनुमान है। इस त्रासदी से निपटने के लिए पाकिस्तान को फौरन 95,000 करोड़ की मदद की जरूरत है और इस मुसीबत से बाहर आने के लिए हर साल 1,12,000 करोड़ रुपए की जरूरत भी पाकिस्तान की सरकार ने बताई है। ऐसे मुश्किल हालात में अब पाकिस्तान पर भारत से रिश्ते सुधारने का दबाव और बढ़ गया है। क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। लेवल चेक करें आप कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, फिर तो चले कोई हो सकता था कि मानते, समझ आती थी बात। इतना लेवल गिर गया कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड हमें आइसोलेट कर दे। बाकी हो रहा है ना, ये हो रहा है जी। देयर आर सर्टेन ब्लॉक्स जो ट्राई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान डू हैव हिज ओन कार्ड्स व्हिच दे कैन प्ले वाइजली। हमने तो कभी नहीं सुना कि इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन ये गुलामी है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही को देखकर अफसोस हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और वहां शीघ्र ही सामान्य स्थिति की बहाली की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान के लिए दिखाई गई संवेदना में क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का कोई संदेश भी छिपा है?
क्या बदले हालात में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कोई परिवर्तन आएगा? ये वो सवाल है जो इन दिनों पाकिस्तान की जनता भी अपने हुक्मरानों से खुलकर पूछ रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की हालत बेहद खराब हो चुकी है, ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान और भारत के रिश्ते। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच क्रिकेट एक दूसरे के साथ चल रहा है, एशिया कप चल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं इसका एक पैमाना क्रिकेट भी रहा है सालों साल। दरअसल क्रिकेट को दोनों देशों के रिश्तों का एक इंडिकेटर माना जाता है और फिलहाल जो माहौल है दोनों देशों में क्रिकेट का है, एक दूसरे के लिए वो व्यवहार दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच नजर आ रहा है। लेकिन क्या वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव का कोई संकेत दे रहा है? ये अच्छा शॉट है, फ्लैट शॉट है, 6 वाला शॉट है। हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पांड्या, आज की शाम भारत के नाम। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये मैच जैसे जंग का मैदान बन जाता है। एक तरफ मैदान पर दोनों देशों के खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में भिड़ते हैं, तो वहीं स्टेडियम का माहौल भी जोश और जुनून से भर जाता है। अरे वाह! क्रिकेट दोनों देशों के रिश्तों में भी आक्रामक और अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन लंबे समय के बाद एशिया कप के मैदान पर जब दोनों देश भिड़े तो नजारा बदला हुआ था। मैच के बीच में हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के विकेटकीपर रिजवान को गले से लगाते नजर आए। थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए दोनों खिलाड़ी। मैच का ये वो पल है जो दोनों देशों के क्रिकेटरों के बीच एक नई तरह की बॉन्डिंग को दिखा रहा है। दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा तो जमकर नजर आ रही है, लेकिन उसमें नफरत और आक्रामकता की बजाय मोहब्बत का भाव ज्यादा है। सवाल ये, क्या इसे दोनों देशों के रिश्तों में आ रहे परिवर्तन का कोई संकेत समझा जाए? बड़ा मजा आया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी था लोगों में, एक ज़ाहिर है मोमेंट था जो हार्दिक और रिजवान का था, एक दूसरे को जप्पी डाल रहे हैं और बड़ा सुकून से मैच हो गया है। इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मैं यही बात कहने लगा हूँ, इंडिया की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी थी। आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस थी तो वो जीते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा रिवायती हरीफ है। वैसे तो हमारे बड़े जज्बात होते हैं कि जी इंडिया को लाजमी हराना है, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छी बात है। ये हारने का बिल्कुल दुख नहीं। मेहनत तो की है, बहुत मेहनत की है। इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी लगी? इंडिया की भी अच्छी लगी, वो दुश्मनी वगैरह साइड पे वो हार्दिक पांड्या रिजवान एक दूसरे से मिल रहे थे, वो बहुत पॉजिटिव था। मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों का सलूक देखिए। दुबई में विराट कोहली के पास जब पाकिस्तान टीम का एक फैन पहुंचा, उन्होंने न सिर्फ खुलकर उससे बातचीत की बल्कि लगे हाथ जादू की झप्पी भी दे दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। चलो आज थोड़ा सैड है लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल इकट्ठे खेलेंगे। थैंक यू। दरअसल खिलाड़ियों का ऐसा बदला हुआ बर्ताव और दर्शकों की सोच में आए परिवर्तन को भी कुछ लोग भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। प्लीज यहाँ से ऐसे करें। इंडिया पाकिस्तान के चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे कुछ हो, वो किसी इवेंट का भी मैच ही क्यों ना हो, वो उस इवेंट का सबसे बड़ा इवेंट बन जाता है। आपको नहीं लगता कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की स्पोर्टिंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए? ये इस तरह के मैचेस और होने चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि इसको स्पोर्टिंग से ज़्यादा टूरिज्म की तरफ लेके चलना चाहिए। जो इन्होंने बेसिक एक इशू कश्मीर बनाया हुआ है, इनको एक उसको मेजर टूरिस्ट सेक्टर बनाना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ से, एज अ साइन ऑफ गुडविल कि दोनों मुल्कों की तरफ से जो कश्मीर का पार्ट है उसको ये ओपन करें फॉर टूरिज्म, और इसी तरह के मैचेस कश्मीर वैली में कराए जाएं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। क्रिकेट की इस कहानी के साथ साथ पाकिस्तान में बर्बादी की कहानी भी चल रही है। बाढ़ से तबाही ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। शहबाज शरीफ सरकार की अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी पहुंचने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे कुछ देशों ने मदद भी की है। वहीं पाकिस्तान की ये त्रासदी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का कहना है कि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान को 10 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान अभी तक हो चुका है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पाकिस्तान के वो सूबे हैं जहां कुदरत की ये मार सबसे ज्यादा पड़ी है, इसलिए फिलहाल घुटनों पर आ गया है पाकिस्तान। पहले से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की रूह को बाढ़ की तबाही ने कपा कर रख दिया है।
दरअसल पाकिस्तान पर करीब 60 लाख करोड़ का कर्ज है और देनदारियां हैं जो उसकी जीडीपी का 89% है। यानी हर पाकिस्तानी पर 7,71,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया बेहद कमजोर हो चुका है और $1 के मुकाबले 222 पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू आ टिकी है। पाकिस्तान के ऐसे पस्त हालात उसकी आर्थिक गुलामी का साफ संकेत दे रहे हैं। उधर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली पाकिस्तान की 40% जनता का महंगाई ने कचूमर बना दिया है। महंगाई 16% से गई है 45%। हमारे दौर में यूनिट था 16 रुपए और आज बिजली 38 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है, दुगनी से भी ज्यादा। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई तो महज एक मुद्दा है। दरअसल बरसों से पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है और इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा घमासान भी मचा। अगस्त के मध्य तक पाकिस्तान के पास करीब 64,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इसका मतलब ये कि वो विदेश से चंद दिनों तक ही जरूरी चीजें आयात कर सकता है और इसीलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड ने उसे करीब 9,500 करोड़ रुपए का लोन देने का फैसला लिया है। ऐसे मुश्किल हालात में अब पाकिस्तान की जनता जहां भारत की मिसाल दे रही है, वहीं पीएम मोदी का गुणगान भी कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी लगातार भारत से रिश्ते सुधारने की बात कह रहे हैं। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के एक डेलीगेशन से बातचीत में उन्होंने कहा, युद्ध कोई विकल्प नहीं, इसीलिए वो बातचीत के जरिए भारत के साथ सारे मसलों को हल करने के पक्ष में हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी तो आनी चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये भी सोचना चाहिए, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए टाइम मांग रहे हैं, लेकिन उसको हम पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों को पड़ी है कि अपना बिजनेस जो है ना किसी तरीके से वो आउटसाइड कंट्री में जो है ना वो ग्रो करें, इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बढ़ाएं ताकि हम जो है ना अपने बिजनेस को ग्रो करके ऊपर ले जाएं। आम आवाम की कोई फिक्र नहीं है इन्हें। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है एंड व्हाई नॉट, रिलेशनशिप्स को बेहतर होना चाहिए। 3 साल पहले 2019 में कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्ते पटरी से उतर गए थे। कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच आग में घी डालने का काम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी किया था। आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाजी पार्टी से ली थी। लेकिन अब बदले हालात और पाकिस्तान की नई सरकार से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा रही है और ऐसा बेवजह भी नहीं। दरअसल पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं, जिनकी पीएम मोदी के साथ अच्छी ट्यूनिंग रही है। नवाज शरीफ और पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश भी की थी और इसीलिए शहबाज शरीफ से भी यही उम्मीद है। लेकिन शहबाज की राह में पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन बड़ा रोड़ा हैं, जो भारत पाक के बीच बेहतर रिश्तों के हक में नहीं। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों में भी इस मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं और ऐसे में भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रिश्ते सुधारने के लिए क्या पाकिस्तान खुद को बदलेगा? अदलिया का एहतराम हम दिल से, इज्जत के दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। हम जब परिवर्तन के खास एपिसोड्स के लिए इंग्लैंड से रिपोर्ट कर रहे थे और हमने एक कार्यक्रम किया भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर, एक बात पर फोकस किया कि चाहे दोनों देशों के बीच जैसे भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं दोनों मुल्कों से बाहर, उनकी दोस्ती बहुत होती है और वो व्यापार तक साथ करते हैं। पाकिस्तान आखिर कब सुधरेगा, कब बदलेगा पाकिस्तान? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जनता खुद अपने हुक्मरानों से कह रही है कि सुधर जाओ, भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको सुधारो। ये दबाव पाकिस्तान के आम लोगों का है अपनी सरकार पर।
पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ टमाटर 500 रुपए किलो और प्याज 350 रुपए किलो तक बिक रही है। बिजली के बिल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 17 यूनिट बिजली के लिए लोगों को 7,000 रुपए का बिल थमाया जा रहा है और 2,000 रुपए की बिजली खर्च करने पर जनता को 10,000 रुपए का टैक्स भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ बाढ़ से पूरे देश में हाहाकार है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। 500 रुपए पर यूनिट कोई जायज है? आप बताएं। महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत है, अगर महंगाई कम हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम बिल कम करवाने आए, इन्होंने हमें खून के आंसू रुला दिए, इतना मजबूर कर दिया है। महंगाई का तो नाम निशाने, बच्चे भूखे मर रहे हैं। प्याज क्या 200 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, आलू क्या कहते हैं 80 रुपए किलो। 15,000 किराया देंगे, 20,000 बत्ती का बिल भरेंगे, कहाँ जाएंगे 2 बच्चे कमाने वाले। कुदरत की मार, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त पाकिस्तान की जनता अब अपने हुक्मरानों को भारत की मिसाल दे रही है। भारत की तरक्की और पीएम मोदी से अपने नेताओं को सबक सीखने की बात कह रही है और पाकिस्तान की जनता की सोच में आया ये परिवर्तन भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों में परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया ने कितनी तरक्की की? आई थिंक बहुत तरक्की की है उसने। आप उसकी एक्सपोर्ट देख लें, आप उसका जो और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो देख लें। उसके अपने कल्चर जो है उसने डेवलपमेंट किया है, लोगों को मुतारफ़ करवाया है, जो कि हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ नहीं है। पहले दिन से जब वो कंट्री की बुनियाद रखी गई तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इसी वजह से उन्होंने जो एक लंबा और कंसिस्टेंट सफ़र तय किया है, हम उसमें थोड़ा सा लैग कर गए, बल्कि काफ़ी लैग कर गए मैं ये कहूँगा। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे पाकिस्तानी और भारतीय लोग भी दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के पक्ष में हैं। 14 अगस्त को उनके 75 साल और 15 अगस्त को हमारे 75 साल। लेकिन आज भी 5 पॉइंट्स में हम नहीं बता सकते कि दोनों मुल्कों ने, दो देशों के तौर पर क्या हासिल किया एक दूसरे के साथ। मैं समझता हूँ कि हम जो अगर पीपल्स टू पीपल बात करें, मैं पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया है तो वो तो बहुत अच्छा है। तो आम तौर पर हम लोग एक दूसरे का संगीत पसंद करते हैं, हम सब फिल्में पसंद करते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के सीरियल्स हिंदुस्तान में पसंद किए जाते हैं। भारत की जो बंद हो गए अंत में उनको भी बैन कर दिया जी। तो वो सब राजनीतिक नेताओं की वजह से या उधर फौज की वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन असल में जो पीपल्स टू पीपल है, मैं समझता हूँ अभी भी कोई सुधार अगर होगा तो यहीं से शुरुआत होगी। यहीं से शुरुआत होगी। किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में, बैकडोर, बैक चैनल, फॉर्मल, आपको लगता है कि माहौल चाहे जो भी हो बातचीत होती रहनी चाहिए? बातचीत के मैं बहुत ज़्यादा हक में हूँ। नवाज शरीफ ने वाजपेयी साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे जो कि बहुत ही अच्छे थे और उसमें उन्होंने वो एक बस भी चला दी थी। तो हालात ये जो है फ्यूचर में मुझे लगता है कि ठीक होंगे। दोनों मुल्क जो हैं वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भारत को लेकर सोच बदल रही है आम पाकिस्तानियों की, लेकिन क्या पाकिस्तान की सरकार की सोच भी बदल रही है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सेना और ISI को नजरअंदाज करने का दम दिखा सकती है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। आने वाले वक्त को अगर हम देखें तो रिश्तों में बदलाव लाया जा सकता है और आ सकता है दोनों देशों में एक परिवर्तन में फिलहाल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर इतने ही। अगले एपिसोड में बात होगी एक और वॉर जोन की इस खास प्रोग्राम में। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।